चलिए भाई, देखते हैं मार्केट के इम्पोर्टेंस लेवल्स जो नेक्स्ट ओपनिंग पे इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। कौन कौन से लेवल हमारे टेस्ट हो सकते हैं। और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है भाई, देखो मैं कितने टाइम से, एक दो दिन तीन दिन बाद की वीडियो देख लो आप जाके, जो लेवल मैंने बताया था, जो जोन मैंने बताया था, बिल्कुल सेम एक्यूरेट काम हो रहा है वहाँ पे। वो जोन ब्रेक हुआ, किसी कैंडल सस्टेन किया, तो अच्छी खासी मूवमेंट अप या डाउन की हमें देखने को मिली है। जैसे अब डिस्कस करें निफ्टी 50 का। निफ्टी 50 में जो मैंने ये जोन बताया था 24,338 और 24,365 का, ये मैं कितने दिन से रिपीट कर रहा हूँ कि अगर इस जोन को जब तक कोई कैंडल ब्रेक नहीं करती, सस्टेन नहीं करती, तब तक हम अप साइड का मूव मार्केट में नहीं देख सकते। निफ्टी 50 में सेम चीजें फॉलो हो रही हैं। इसने मार्केट ने सुबह मूव दिखाया, लेकिन कोई भी कैंडल इस जोन में से बाहर सस्टेन नहीं कर पाई। वहीं से क्या मार्केट में साइडवेज जोन है, लास्ट मूवमेंट पे मार्केट ने जोन को क्रॉस किया और अच्छी खासी मूवमेंट दी डाउन साइड की। ये निफ्टी 50 के एक्सपायरी चले भाई, प्रीमियम मेल्ट होते रहे। अगर आप बैंक निफ्टी में भी देखोगे तो वो मैं बैंक निफ्टी का चार्ट है तब बताऊंगा कि कौन सा लेवल मैंने बताया था, कौन सा लेवल ब्रेक होने के बाद अच्छी खासी मूवमेंट हमें देखने को मिली। भाई एनालाइज करना यही होता है कि जो चीज़ आपको प्रेडिक्ट करके पहले बताई जाए और वो लेवल भी अच्छे खासे टेस्ट हो और वहीं से टेस्ट होते नजर आए। तो इसलिए मैं हमेशा वीडियो को नया लंबी करता हूँ, ताकि आप वो जो उनको समझ पाओ और आपके एजुकेशन पर्पज के लिए वो चीज़ें बनाई जाती हैं कि आप उससे इसके रिगार्डिंग अपना भाई काम कर पाओ और अपनी नॉलेज को बढ़ा पाओ। ठीक है, अब सेम लेवल है, मैंने अभी भी नहीं हटाए हैं, जो 3-4 दिन से वीडियो डल रही है, सेम एनालाइज होता है, सेम लेवल है। ये नेक्स्ट ओपनिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट लेवल है बिल्कुल। ये 24,338 और 24,365 का, जब तक कोई कैंडल इसको क्रॉस करे, सस्टेन नहीं करते, तब तक हम निफ्टी 50 में अपसाइड का मूव एक्सेप्ट नहीं करते, यानी कि नहीं देखेंगे। क्योंकि ये एक जोन ऐसा है कि यहाँ पे मार्केट में इसको क्रॉस करना जरूरी है। इसको क्रॉस करने के बाद आपको, जैसे ये क्रॉस करने के बाद 24,761 या 82 का लेवल टेस्ट हुआ था, सेम अगर मार्केट में मूव रहता है, ये कैंडल सस्टेन करती है यहाँ पे, तो आपको 24,536 का और 24,730 का लेवल भी टेस्ट होता नजर आ सकता था। सेम रहेगा नेक्स्ट ओपनिंग में, अगर यहाँ पे कोई कैंडल सस्टेन करती है इस जोन से ऊपर और अप साइड की मूव है, यानी कि फ्लैट ओपनिंग या गैप अप ओपनिंग के साथ इसको जोन को ब्रेक करती है, तो हम अप साइड के जो ये लेवल है हमारे 24,661, 24,536 और 24,630 का, ये लेवल हमें टेस्ट होते नजर आ सकते हैं। अगर जैसे मार्केट में ये क्रॉस होने के बाद डाउन फॉल दिखा है, मार्केट में एक वीक नजर आई है, अगर इसको कंटिन्यू करना है मार्केट को फ्लैट ओपनिंग के साथ या गैप डाउन ओपनिंग के साथ, तो जो इसके जो नीचे जो सपोर्ट बना है 24,128 का और 24,075 या 70 का, इस जोन को ब्रेक करती है मार्केट, और तब जाके हम देख सकते हैं कि मार्केट में एक अच्छा खासा डाउनफॉल देख सकते हैं। अगर मार्केट में डाउन साइड की मूवमेंट है, अगर साइड वे रहना मार्केट, तो इसी जोन में आके दोबारा यू टर्न भी ले सकते हैं मार्केट, क्योंकि ये भी अच्छा खासा सपोर्ट है मार्केट के लिए। अगर यहाँ से डाउन प्रोबेबिलिटी बनती है, तो सबसे पहले 24,128 और 24,070 या 75 का जो लेवल है, इसको ब्रेक करना मार्केट को जरूरी है। ठीक है, इसको ब्रेक करती है तो जो डाउन में जो और मार्केट ज़्यादा वीक है और डाउन आती है, तो 23,900 का और 23,846 का, ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा निफ्टी 50 में। अब देखते हैं हम बैंक निफ्टी के लेवल। देखो बैंक निफ्टी में भी मैंने कल भी बताया था, परसों भी बताया था, जो भी वीडियो डाली है आप चेक कर सकते हो कि 55,100 का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इस सपोर्ट को जब कोई कैंडल ब्रेक करे, सस्टेन करेगी, तो मार्केट में हमें मूव देखने को मिलेगा डाउन साइड का। मॉर्निंग में या इवनिंग तक मार्केट ने इसको क्रॉस करके कोई कैंडल सस्टेन नहीं की, अब सस्टेन किया तो यहाँ पे मूव देखने को मिला। अब कल के लिए भी ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है, ये अब हमारे लिए सपोर्ट नहीं है, ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर मार्केट कल गैप अप ओपनिंग के साथ या फ्लैट ओपनिंग के साथ इसको क्रॉस करते सस्टेन करते हैं, तो अप साइड की मूव देख सकते हैं। अगर अप साइड की मूव आती है तो 55,549 और 55,826 और 56,092 या 100 तक का, और उससे ऊपर अगर अच्छी खासी मार्केट को अप साइड रैली करनी है, तो 56,400 तक का हम ये लेवल भी टेस्ट होता नजर आ सकता हमें। अगर यहाँ से डाउन रहती है मार्केट, गैप डाउन ओपनिंग देती है या फ्लैट ओपनिंग साथ डाउन आती है, तो इसके लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे डाउन के 54,695 का या 54,700 का। उससे नीचे जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या जोन बना है 54,366 और 54,187 या 200 तक का, ये रहेंगे बैंक निफ्टी के जो इंपॉर्टेंट लेवल्स और जोन। समझना बस ये है कि जो हमारे लिए सपोर्ट था वो हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर इसको ब्रेक करती है, जैसे आज ब्रेक किया और यहीं पे फ्लैट ओपनिंग होती है, जब तक इसको क्रॉस नहीं कर देते तो आप साइड की मूव हम नहीं देख सकते मार्केट में, क्योंकि इसको क्रॉस करना और इसको एज ए सपोर्ट मार्केट को बनाना है, एज ए सपोर्ट की तरह काम करना, वो इंपॉर्टेंट है मार्केट को आप साइड का मूव करने के लिए। हाँ, डाउन मार्केट आती है
तो उसके लिए मैंने लेवल बता दिए हैं। अब इसके लिए जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के डाउन में है वो 54,366 का है और 54,187 या 200 का है। ठीक है, ये थे हमारे लिए बैंक निफ्टी के। और उससे भी नीचे अगर मार्केट आती है तो भाई 53,700 तक का मार्केट में डाउनफॉल हम देख सकते हैं। ये भी लेवल हमें टेस्ट होता नजर आ सकता है। अब है सेंसेक्स का। सेंसेक्स में भी सेम मैंने जो बताया था वो लेवल क्रॉस करने के बाद 80,153 का, वो क्रॉस करने के बाद मार्केट में एक डाउनफॉल देखने को मिला हमें। इससे ऊपर मैंने बताया था कि 80,475 का और 70 का, जो 17,75 का है, वो लेवल भी मार्केट ने अगर ब्रेक करके सस्टेन करती तो अप साइड की मूव हम देख सकते थे। कल के लिए भी यही है, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है या गैप अप ओपन होती है तो 80,470 या 75 का जो लेवल है उसको ब्रेक करें, सस्टेन करे कोई कैंडल, तब हम इसमें अप साइड में 80,846 और उससे ऊपर 80,345 तक का लेवल हम देख सकते हैं मार्केट में टेस्ट होता है। उससे अगर डाउन है मार्केट, यानी कि फ्लैट ओपनिंग या गैप डाउन के साथ मार्केट वीक नजर आती है, तो उसके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा जो 79468 का है। और ये जो जोन बना रखा है ये है 79571 तक का। इस जोन में आके अगर मार्केट यहाँ तक वीक नजर आती है और यहीं से अगर कोई कैंडल यहीं पे अगर सस्टेन करती है कोई कैंडल और यहाँ से अगर यू टर्न आता है तो इसी जोन से यू टर्न भी आ सकता है मार्केट में, अप साइड ही मूव कर सकती है मार्केट या यहीं पे आके रुक सकते हैं। एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा ये जोन। अगर इसको क्रॉस करती है तो और भी डाउनफॉल मार्केट में देख सकते हैं 79253 का और 7900 तक का या 31 तक का। ठीक है, और उससे भी वीक है अगर मार्केट में भाई बड़ी रैली डाउन साइड में करनी है तो 78,804 तक का हम ये जोन भी देख सकते, ये लेवल भी देख सकते हैं टेस्ट होता हुआ। ठीक है भाई, अप साइड का और डाउन साइड का मैंने लेवल बता दिया, सेंसेक्स के, बैंक निफ्टी के, निफ्टी 50 के भी। इंपॉर्टेंट कौन कौन से लेवल है वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं कि 80,053 इससे जब इससे नीचे अगर मार्केट है, सेंसेक्स से नीचे है या कोई भी जैसे कैंडल सस्टेन की है लास्ट उसमें, अगर इससे भी कोई कैंडल अब जब तक इसको क्रॉस नहीं करते इसी के नीचे रहती है मार्केट तो यहीं तक हम यहाँ पे मार्केट में डाउन प्रोबेबिलिटी देख सकते हैं, मार्केट को वीक नजर आएगी मार्केट, तो आप यहाँ डाउन साइड के लेवल टेस्ट होते नजर आ सकते हैं। अगर इसको क्रॉस करती है और अप साइड में 80,453 क्रॉस करती है तो अप साइड के जो लेवल मैंने बताए हैं वो आपको टेस्ट होते नजर आ सकते हैं सेंसेक्स में भी। ठीक है भाई, तो ऐसे ही वीडियो में मिलते रहेंगे और ऐसे एनालाइज करते रहेंगे। हाँ, अगर कोई भी गैप अप या गैप डाउन बड़ी ओपनिंग है तो हम अपने जो फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम ग्रुप है उसमें हम ये लेवल डाल देते हैं ताकि आपकी हेल्प हो पाए, आप एक एजुकेशन पर्पज के लिए इसको लर्निंग कर पाओ, सीख पाओ।